स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम SCR के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं SCR के बारे में। SCR के बारे में ये जो क्लास है ITI CBT एग्जाम की दृष्टि से करा जा रहा है। तो ITI CBT एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं उनके थ्योरी का रिवीजन कराया जा रहा है। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम SCR के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि SCR का फुल फॉर्म क्या होता है, SCR किसे कहते हैं। तो SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। सिलिकॉन किस प्रकार की डिवाइस है? तो सिलिकॉन एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। और ये कंट्रोल किसका करता है? तो जितने भी आवेश उसमें प्रवाहित होते हैं तो आवेशों का क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। SCR एक DC डिवाइस है, यानी एक ही दिशा में ये कार्य करता है, एक दिशीय युक्ति है, ठीक है। SCR के कितने परत होते हैं? तो SCR के जो परत होते हैं वो कुल 4 परत होते हैं, PN। SCR में कितने जंक्शन होते हैं? तो SCR में जंक्शन 3 होते हैं, जिसका नाम होता है J1, J2 और J3, ठीक है। अब जान लें कि SCR में टर्मिनल कितने होते हैं। तो SCR में टर्मिनल 3 होते हैं, जिनका नाम क्रमशः गेट होता है, एनोड होता है और कैथोड होता है, ठीक है। SCR एक प्रकार की एसिमेट्रिकल डिवाइस है, असममित डिवाइस है, असममित युक्ति है। तो SCR एक सेमीकंडक्टर ही डिवाइस है, एंड SCR एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमी कंडक्टर एक अर्धचालक युक्ति है, ठीक है, अर्धचालक युक्ति है, ठीक है। तो एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं। SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में आता है, SCR का पूरा नाम क्या होता है इसके बारे में पूछता है। इसके बाद है कि SCR एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंट्रोलिंग में काम में लाया जाता है। और कंट्रोल किसको करता है? आवेशों का एक नियंत्रण करता है। दूसरी बात है कि SCR एक दिशी डिवाइस है, यानी इसमें आवेशों का जो प्रवाह होता है, आवागमन होता है, वो एक ही दिशा में होता है, यानी धारा का जो प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है। इसलिए SCR को एक दिशीय युक्ति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि इसके 4 परत होते हैं। 4 परत कौन कौन से होते हैं? PN, ठीक है। तो SCR के 4 परत होते हैं। जंक्शन कितने होते हैं? तो जंक्शन 3 होते हैं, J1, J2 और J3। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि कितने जंक्शन होते हैं और परत कितनी होती है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और किस प्रकार की डिवाइस है? तो एक दिशी डिवाइस है। ये आपके CBT एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब SCR में टर्मिनल कितने होते हैं? तो टर्मिनल होते हैं 3।
कौन कौन? तो पहला होता है गेट, एनोड और कैथोड। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसके बाद SCR एक अर्धचालक युक्ति है, यानी P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर से मिला करके SCR का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब चलिए SCR के प्रतीक के बारे में जानते हैं। तो SCR का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? तो जो SCR का सिंबल होता है कुछ डायोड की भांति ही होता है, ठीक है। कुछ इस तरह होता है। जो पहला ये जो टर्मिनल होता है वो होता है एनोड, और दूसरे टर्मिनल को कैथोड के नाम से जानते हैं, और एक तीसरा टर्मिनल होता है जो यहाँ से निकलता है जिसे हम गेट के नाम से जानते हैं। तो ये है SCR का सिंबल। ये भी काफ़ी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब SCR का भौतिक संरचना को देख लेते हैं कि SCR की भौतिक संरचना क्या होती है। SCR को हम अन्य एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं कि SCR एक सेमी कंट्रोलिंग डिवाइस है, सेमी कंट्रोल डिवाइस है, कंट्रोल डिवाइस है, ठीक। SCR जो होता है ये थायरिस्टर परिवार का होता है, ये थायरिस्टर परिवार का पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके संरचना पे। इसकी संरचना, भौतिक संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो भौतिक संरचना कुछ इस तरह की होती है जिसमें आपको 4 लेयर देखने को मिल जाते हैं। पहला लेयर होता है N, पहला लेयर होता है P, दूसरा जो लेयर होता है वो N होता है, तीसरा लेयर P होता है और चौथा लेयर N होता है, ठीक है। अब ये जो दो बाहरी जो परत है, देखिए परत नंबर 1, 2 परत, 3 परत और 4 परत। तो बाहरी परत कौन कौन से हैं? ये 1 नंबर बाहरी परत है और 4 नंबर बाहरी परत है। तो 1 नंबर 4 नंबर में हम एनोड और कैथोड को जोड़ते हैं। तो एनोड जो टर्मिनल होता है उसको हम बाहरी P लेयर पे जोड़ते हैं। एग्जाम में पूछता है कि SCR में जो एनोड टर्मिनल होता है वो कौन सी परत में जोड़ा जाता है? तो बाहर के P वाले परत में एनोड टर्मिनल को जोड़ा जाता है। तो इस टर्मिनल का नाम क्या हो गया? एनोड, ठीक है। तो एनोड को P लेयर के साथ जोड़ा गया है। अब बाहरी जो N लेयर होता है उससे हम कैथोड टर्मिनल को जोड़ते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद अब तीसरा जो टर्मिनल होता है वो गेट होता है। तो गेट को कहाँ जोड़ते हैं? तो कैथोड के पास वाली जो P लेयर होती है वहां हम गेट टर्मिनल को जोड़ते हैं। तो कैथोड ये है, तो कैथोड टर्मिनल के पास वाली लेयर कौन सी है? ये P लेयर है। ये वाली लेयर तो दूर है ना, तो इस कैथोड टर्मिनल के पास वाली जो P लेयर है यही वाली है, यानी तीसरी जो लेयर है वो ये है P लेयर। तो इस P लेयर पे हम गेट टर्मिनल को जोड़ते हैं, ठीक है। गेट टर्मिनल को जोड़ते हैं। अब गेट का काम क्या है? तो गेट का जो कार्य है वो SCR को ऑन करना होता है। क्या होता है? ये एग्जाम में पूछता है कि SCR में गेट का कार्य क्या है? तो SCR को क्या करता है? ऑन करता है। SCR को ऑन करने का काम है गेट का, ठीक है। और केवल ये ऑन करता है, केवल SCR को ऑन करता है, लेकिन SCR में गेट का काम केवल ऑन करना ही होता है। SCR जब गेट के द्वारा एक बार ऑन हो जाता है, इसके बाद SCR पे गेट का कोई भी कंट्रोलिंग नहीं होता है। यानी अगर आप चाहें कि गेट से इस SCR को ऑफ कर दें तो नहीं होता है, ठीक है। तो गेट का केवल काम होता है SCR को ऑन करना, ना कि ऑफ करना। यही हम समझाना चाहते थे, ठीक है। तो ये SCR की भौतिक संरचना है जिसमें आपको 4 लेयर दिख रहे हैं और 3 टर्मिनल दिख रहे हैं जिसका नाम है एनोड, कैथोड और गेट। और जंक्शन कौन से हैं? तो ये है आपका J1 जंक्शन। P और N
जो सेमीकंडक्टर है, जो परत है, उसके बीच में जंक्शन J1 है और N और P के बीच में जंक्शन J2 है और P और N के बीच में जो जंक्शन है वो J3 है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो ऑपरेशन के लिए कुछ 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है जब एनोड व कैथोड को पॉजिटिव बैटरी या फॉरवर्ड वाइस में जोड़ा जाए, ठीक, तथा गेट पर कोई डीसी सप्लाई न दी जाए। ठीक, तो ये पहली कंडीशन होती है। ये एनोड और गेट को पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ा जाए। इसका मतलब P वाला जो टर्मिनल है उसको हम किससे जोड़ेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो N वाला टर्मिनल है, जो ये कैथोड टर्मिनल है, कैथोड के पास जो N टाइप पेयर है, तो इसको जोड़ेंगे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो इस समय आप देख रहे हैं कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से और N टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो डिवाइस किस में होती है? फॉरवर्ड वाइस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अब इस समय जो SCR है, यहाँ एक फॉरवर्ड वाइस में बैटरी को जोड़ा गया है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे J1 जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड में होता है। J1 जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड में होता है। जो J2 जंक्शन होता है, J3 जंक्शन तो फॉरवर्ड में है और J2 जंक्शन यहाँ पे रिवर्स में होता है। तो रिवर्स में होने के कारण जो चार्ज है वो इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और SCR ऑपरेट नहीं हो पाता है, यानी ऑन नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के नाम से जानते हैं। ब्लॉकिंग मोड के नाम से जानते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा कि जब SCR का J1 जंक्शन और J3 जंक्शन फॉरवर्ड में हो और J2 जंक्शन रिवर्स में हो तो उस समय SCR की स्थिति क्या होती है? ठीक है, उस समय SCR की अवस्था क्या होती है? तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होती है। क्या होती है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होती है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई। तो इसे आपको याद रखना है कि जब एनोड और कैथोड पॉजिटिव बैटरी के साथ या फॉरवर्ड वाइस में जोड़ा गया हो तथा गेट पर कोई भी डीसी सप्लाई न दी गई हो तो उस समय SCR की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, याद हो गया? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब SCR की दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब SCR को क्या करना होता है? ऑन करना होता है। तो पहली कंडीशन में आप देख रहे थे कि SCR ऑन नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं ऑन हो पा रहा था? क्योंकि जो ये J2 जंक्शन है वो रिवर्स बायस में काम कर रहा था। रिवर्स बायस में काम करने के कारण एक थोड़ी सी लीकेज करंट फ्लो होती है और इस स्थिति को, इस अवस्था को हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के नाम से जानते हैं। अब दूसरी अवस्था देखें तो दूसरी अवस्था में क्या होता है? जब एनोड और कैथोड पर पॉजिटिव बैटरी या फॉरवर्ड वाइस से जोड़ दिया जाए तथा गेट पर हम एक डीसी सप्लाई दें। क्या दें? एक डीसी सप्लाई दें। ठीक, अब डीसी सप्लाई देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? गेट और कैथोड के बीच में आपको जोड़ना पड़ेगा एक बैटरी। तो जो गेट टर्मिनल है उसको हम जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड वाला जो टर्मिनल है उसको हम जोड़ेंगे निगेटिव से। अब इस समय क्या होगा कि जैसे ही गेट पे यह बैटरी जुड़ेगी, इसके एक अपेक्षा ये जो वोल्टेज होगा ये थोड़ा कम होगा और
धीरे धीरे क्या होगा, करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि जो J2 जंक्शन है, जो J2 जंक्शन है वो इस समय क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस समय जो J2 जंक्शन है, J2 जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा मतलब ये टूट जाएगा। अब जैसे ही टूटेगा यहाँ से जो चार्ज है वो बहना प्रारंभ हो जाएंगे, बहना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी इसमें जो धारा बहेगी वो कौन सी धारा बहेगी, एनोड धारा बहेगी। ठीक है, तो ये धारा बहना स्टार्ट हो जाएगा और जो SCR है आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जब एनोड और कैथोड के बीच में पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और SCR पर एक हम DC सप्लाई देते हैं, तो उस समय जो आपका J2 जंक्शन होता है वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के कारण ये SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। जब ऑन हो जाता है तो उस समय की स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, कंडक्शन मोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र चालन मोड। ठीक, तो इस समय की कंडीशन क्या कहलाती है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहलाती है। ठीक, और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में SCR ऑन हो जाता है। ठीक, अब एक बार जब SCR ऑन हो जाता है तो इस गेट का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि गेट के द्वारा हम SCR को ऑफ नहीं कर सकते। गेट के द्वारा SCR को केवल हम ऑन कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से गेट को आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें DC सप्लाई को रिमूव भी कर सकते हैं। इस पे SCR पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब SCR एक बार ऑन हो जाता है तो फिर गेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब चलिए तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। अब तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं कि अब तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो एनोड टर्मिनल है और जो कैथोड टर्मिनल है, इनके बीच में हम एक उल्टी बैटरी जोड़ते हैं, यानी रिवर्स बायस बैटरी को जोड़ते हैं। रिवर्स बायस बैटरी का मतलब कि एनोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और कैथोड को क्या करते हैं, हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। जब और गेट पर कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं। जब एनोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और कैथोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो उस समय की स्थिति क्या कहलाती है, उस समय की स्थिति कहलाती है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। क्या कहलाती है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, एनोड और कैथोड को हम नेगेटिव बैटरी से जोड़ें, बैटरी से जोड़ें तो इस अवस्था को हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से बनता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनता है। तो इसका SCR का VI अभिलक्षण वक्र देख लेते हैं, अभिलक्षण वक्र देख लेते हैं। ठीक है, तो SCR का अभिलक्षण वक्र अगर खींचते तो यहाँ पे आपको दर्शाना होगा IF और यहाँ पे दर्शाना होगा VF। इसको दर्शाएंगे आप V रिवर्स और इसको दर्शाएंगे I रिवर्स। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा था, जो SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जा रहा था तो उस समय थोड़ी सी लीकेज धारा का प्रवाह हो रहा था। तो ये कंडीशन है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसे ऑफ स्थिति में भी कहते हैं। और इस समय J1 और J3 फॉरवर्ड में होता है, फॉरवर्ड में जुड़ा होता है और J2 जो होता है वो रिवर्स में होता है, रिवर्स में होता है। ठीक, अब जैसे ही आप एनोड और कैथोड पे पॉजिटिव बैटरी से जोड़ते हैं, एनोड और कैथोड को पॉजिटिव बैटरी से जोड़ते हैं और गेट पर हम एक DC सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, ये जो करंट है
वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है और एकाएक ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका वोल्टेज क्या होता है, थोड़ा सा घट जाता है। कब होता है, जब आप एनोड और कैथोड को पॉजिटिव बैटरी जोड़ते हैं और एससीआर पर एक डीसी सप्लाई देते हैं, तो उस समय की ये कंडीशन है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के नाम से जानते हैं, कंडक्शन मोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस समय जो आपका J1 जंक्शन होता है और J3 जंक्शन होता है वो होता है फॉरवर्ड में, और J2 जंक्शन होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है तो एकाएक क्या होता है, धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक, अब ये तो हो गई पहली कंडीशन और ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन में क्या होता है, तीसरी कंडीशन में एनोड और कैथोड के बीच हम निगेटिव बैटरी जोड़ते हैं, जैसा कि इस समय जुड़ा हुआ है। तो निगेटिव बैटरी जैसे ही जुड़ते हैं तो क्या होता है, रिवर्स में एक सूक्ष्म मान का लीकेज करंट फ्लो होता है। ठीक, और ये क्या होता है, धीरे धीरे फिर एकाएक ये बढ़ जाता है। तो इस समय की जो स्थिति होती है इसे बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका एससीआर का VI अभिलक्षण। अगर आपको कुछ इस तरह का VI अभिलक्षण दिखता है तो एससीआर का हो सकता है। ऐसा ही VI अभिलक्षण डायक का भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एससीआर में दो वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, एक होता है लैचिंग धारा और दूसरा होता है होल्डिंग धारा। तो लैचिंग धारा किसे कहते हैं, लैचिंग धारा वह मान होता है जिस पर एससीआर क्या होता है, ऑपरेट होने लगता है, यानी ऑन होना स्टार्ट होता है। वह न्यूनतम मान होता है जिस पे एससीआर ऑन होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज जो मैंने एससीआर के बारे में अच्छे तरीके से डिफाइन किया, बताया, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यदि आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके पास इसको फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। और जितने भी आपके सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया और सारा जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करिए। और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।